नौजवानों को सही इस्लामी रूह बेदार करने के साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाते हैं। और आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले लॉन्ग मार्च से हमारी हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से मुलाकात भी हुई और बुनियाद, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत वो किसी भी तरीके से तलबा यूनियन के इलेक्शन नहीं। साद हुसैन रिज़वी साहब ने अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम दिया था, तो उसका जवाब आप किस तरह देंगे? और बढ़ना पड़ेगा बसूरत दीगर ऐसा ना हो कि रियासत से नौजवान उठ के जब इस्लामाबाद का घेरा तंग करेंगे। मुल्क भर में जहाँ तक ये पैगाम पहुँच रहा है, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी के साथ आपका मेज़बान कामरान अवान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी सदर जनाब मुबशर हुसैन हुसैनी साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर के अपने तंजीमी दौरे पर थे। तो आज हमने सोचा इनसे पाकिस्तान के और कश्मीर के तंजीमी हालात पर, तंजीमी मामलात पर बात की जाए। तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका और आपके चैनल का कि आपने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपनी आवाज़ आपके ज़रिए दीगर तलबा तक पहुँचा सकें। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ लाए। डिवीज़न में 2 अज़ला के आपने दौरे कर लिए, मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद। ख़ुसूसन हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादातर तलबा ही देखते हैं और आप तलबा रहनुमा हैं, तो आप कैसा लगा आपको कश्मीर और कश्मीर का दौरा और कश्मीर के तलबा से मिलकर आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कश्मीर, वादी कश्मीर को यकीनन जन्नत कहा जाता है और आज अपनी आँखों से आके देखा, वाकई में अहलियान कश्मीर जन्नत के लोग हैं, जन्नत के साथी हैं जो जन्नत में रह रहे हैं। बहुत खुशी हुई यहाँ के तलबा से मिल के, इन तलबा को अंजुमन तलबा इस्लाम का पैगाम पहुँचा के दिल मुतमईन हुआ कि यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो 99% मुझे नज़र आया और यहाँ तमाम तालिब इल्म जो है वो मुख्तलिफ़ अपनी डिग्रीज़ में एजुकेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है और एक अच्छी नवीद है। आने वाले वक्त के जो रोशन मेमार हैं वो अपना अज़म जारी उसारी रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, ख़ुसूसन मैंने देखा कि आपने जो हमारी जामिया कश्मीर जो मुज़फ़्फ़राबाद में जिसका आपने दौरा किया, आपने छत्तर कैंपस का दौरा किया, आपने चेला कैंपस का दौरा किया, वहाँ पर प्रोग्राम्स किए। तो आपके आने से, आप जब से आपने अपनी जमात की कमान संभाली, उसके बाद आपने तलबा यूनियन के जो इलेक्शंस हैं और तलबा के हकूक़ के लिए बात की, तो यहाँ पर भी तलबा ने बड़ा ज़ोर लगाया था इस मामले पे। तो आप इन तलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और वो किस तरह आपके साथ चलें? देखें, दौरे के दौरान भी और जामिया कश्मीर में आके भी हमने जो पैगाम दिया वो बुनियादी तौर पे यही था कि हम तालिब इल्म 39 साल से अपने हकूक़ की जद्दोजहद लड़ रहे हैं पूरे मुल्क पाकिस्तान में, और रियासत जम्मू कश्मीर में भी सन 39 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी आज तक तलबा यूनियन बहाल नहीं की जा रही। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली और सिंध असम्बली, ये 2 असम्बलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर तलबा यूनियन को बहाल करने की करारदाद भी पास हो चुकी है और उसके ऊपर तमाम कवायद और ज़वाबित भी मुकम्मल तौर पे तहरीरी तौर पे बाज़ाब्ता अमल में लाए जा चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें कहना ये पड़ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी तरीके से तलबा यूनियन के इलेक्शन नहीं करवा रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत का दौरा करने का फ़कत मकसद ये था कि हम तलबा के अंदर एक ऐसा तहरुक पैदा करने की कोशिश करें और अपने तालिब इल्मों को ये पैगाम पहुँचाएँ कि आपके हकूक़ असम्बली से मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ की जो तागूती दीगर क़ुव्वतें हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो किसी भी तौर पे तलबा को आगे नहीं आना चाहते और वो मजबूर करते हैं लोगों को कि हमारे आने वाले नौजवान वो मरूसी सियासत की तरफ जो है वो बढ़ें और मरूसियत को परवान चढ़ाएँ। तालिब इल्म वो लोग हैं जो आने वाले मुल्क का, रियासत का रोशन मेमार होते हैं और तलबा यूनियन बुनियादी तौर पे तलबा की नर्सरी होती है, सियासत की नर्सरी होती है, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर तलबा को सियासत करना भी सिखाती है। अब जब वो यूनियन के लोग यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करके जब रियासत में अपना किरदार अदा करेंगे, जब सियासत में आएंगे, तो वो अच्छे अंदाज में सियासी मामलात को टैकल कर सकेंगे। तो हमने अपने दौरे का फ़कत एक ही मकसद रखा हुआ है कि हमने रियासत के तमाम इदारों को, हुकूमत को ये पैगाम देना है
है कि 39 साल मुकम्मल हो चुके, हमने अपनी हकूक़ की जदोजहद कर ली, अब 40वां साल हम अपना योम स्याह के तौर पे नहीं मना सकते, अब आपको लाजमी तौर पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बसूरत दीगर ऐसा ना हो कि रियासत से नौजवान उठ के जब इस्लामाबाद का घेरा तंग करेंगे तो फिर शायद आप लोगों के लिए सांस लेना भी गवारा मुश्किल हो जाएगा। माशाल्लाह, असल में आपका जो मकसद है ATI का, चूँकि हमने भी देखा अंजुमन तलबा इस्लाम को कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े सितारे दिए, और अंजुमन तलबा इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है तलबा के दिलों में इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन करना। तो ये तो हमारी बातें हमने बताई, लेकिन आप अपने ज़ुबान से ज़रा अगर अंजुमन तलबा इस्लाम का मंशूर और उसके मकासद आवाम तक पहुँचा दें। बुनियादी तौर पे अंजुमन तलबा इस्लाम का जो बुनियाद अमल में आया गया वो 1968 और 20 जनवरी का आयाम थे, जिसमें एक इनकलाबी मुल्क पाकिस्तान के अंदर काम हुआ। ऐसी तागूती क़ुव्वतें मुल्क पाकिस्तान के अंदर और रियासत के अंदर अपना जड़ पकड़ रही थी जो मुख्तलिफ सेकुलर और लादीन पैगाम अपना दे रही थी। कुछ जमातें ऐसी थी जो दीन इब्लीसियत का प्रचार कर रही थी। उस वक्त में चंद गयूर नौजवानों ने कराची की एक मस्जिद में बैठ के एक तलबा तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम के नाम से बुनियाद रखी। अब आप देखें, मस्जिद में बनने वाली एक तंजीम आज मुल्क पाकिस्तान के तूल वर्ज में हर कॉलेज के अंदर, हर जामिया के अंदर, बल्कि गली कोचे मोहल्ले में मौजूद है। हमारा जो उस वक्त नज़रिया था सैयदी मुर्शिदी या नबी का, आज 55 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी अंजुमन तलबा इस्लाम उसी नारे के ऊपर काम कर रही है। अंजुमन तलबा इस्लाम का जो नज़रिया फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा था, 55 साल हमारी तंजीम को हो चुके, आज भी हम अपने उसी नज़रिए के ऊपर कायम है। 55 साल पहले हमने जो अहद किया था कि हमारी तंजीम का रहबर और रहनुमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होगी। बहुत सारे नशे व फराज आने के बाद भी अंजुमन तलबा इस्लाम के लोगों ने, कारकुनान ने, नौजवानों ने अपना रहनुमा तब्दील नहीं किया। आज भी हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का तोक अपने गले में डाल के उनके नारे लगाते हैं, उनका दम भरते हैं और नौजवानों को सही इस्लामी रूह बेदार करने के साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाते हैं। क्योंकि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शम्मा है, वो किरण है जो अगर किसी नौजवान के दिल में बरपा हो जाए तो फिर यकीनन वो इनकलाब लाने की सही अपने अंदर जगा सकता है। जिस तरह आपका एक मकसद ये भी है कि हम मकतब से निज़ाम तक और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा आपकी मंजिल है, तो इसी सिलसिला में एक जमात पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान भी मैदान अमल में, तो आप उसको किस तरह देख रहे हैं, किस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ होगा? अंजुमन तलबा इस्लाम ने हमेशा से जब से हम बने हैं 1968 से लेके आज तक ये हमारा ही विज़न था, घर से मकतब, मकतब से मुआशरा और मुआशरे से निज़ाम हुकूमत तक। बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क के अंदर कोई निज़ाम राइज हो सकता है, अगर किसी निज़ाम में आवाम को फ़लाह व बहबूद हकीकी तौर पर हो सकती है तो वो फ़कत नफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो शरीयत मोहम्मदी का निज़ाम है। जिस दिन हमारे मुल्क में राइज हो जाएगा उस दिन बच्चा हर गरीब मुतवस्सित तबके का बंदा तालीम भी हासिल कर सकेगा और अच्छे अंदाज में अपने पैगाम को जारी और सारी रख सकेगा और खुशहाल होगा। माजी में जब अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब जमीयत उलमा पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, उस वक्त भी अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों ने उनके कंधों से कंधा मिला के उनके बाजू को मजबूत किया। आज भी जब कुछ अर्सा पहले अहले सुन्नत की सफ़ें मुंतशिर थीं और जब अहले सुन्नत को TLP की शक्ल में, जिसका आपने नाम लिया, एक नई सियासी जमात मिली, तो हमारी चूँकि उनके साथ ऑलरेडी एक नज़रियाती वाबस्तगी है, नज़रियाती हम आनगी है, तो हमारे कारकुनान उनके साथ यकीनन शाना बशाना साथ खड़े होते हैं। उनके अज़ाइम के ऊपर, उनके मकसद सैयदी लब्बैक या रसूलल्लाह के ऊपर जो उनका मिशन नामूस रिसालत का है, वो अंजुमन तलबा इस्लाम तो 1968 से कर रही है। अंजुमन तलबा इस्लाम कोई आज नए सिरे से इस पैगाम को नहीं बुलंद किया, ये तो हम 1968 से काम कर रहे हैं। हमारी ज़हनी वाबस्तगी और नज़रियाती वाबस्तगी उनके साथ जुड़ती जाएगी तो यकीनन अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान उनके साथ चलेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे, उनका साथ देंगे। हालिया हमने एक वीडियो देखी थी कि लॉन्ग मार्च, जो पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च है अवामी हकूक़ के लिए, तो उसमें हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम दिया था, तो उसका जवाब आप किस तरह देंगे और आप उस मोहब्बत को किस तरह आगे चलाएँगे और आप उन TLP के नौजवानों के लिए, हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के लिए क्या पैगाम देंगे?
यकीनन जी, ये मोहब्बतों का पैगाम जो है वो तसलसल के साथ जारी है। और आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले लॉन्ग मार्च से हमारी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात भी हुई और बुनियादी तौर पे वहीं से मोहब्बतों का ताल्लुक़ दोबारा से जुड़ा और वो तसलसल के साथ जारी है। जो लॉन्ग मार्च TLP ने निकाला, वहाँ जहाँ जहाँ अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान मौजूद थे, उन्होंने अपनी क़यादत को वेलकम किया और अपने अंजुमन तलबा इस्लाम के परचम के साथ उनके निकले हुए लॉन्ग मार्च के अज़ाइम में लब्बैक की आवाज़ बुलंद की। साद रिजवी साहब ने भी अपने पैगाम में अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों से मोहब्बतों का इजहार किया और हम यकीनन उनके भी मशकूर हैं। और उस मुलाकात में हम यकीनन उनको ये कह चुके थे कि हम TLP के साथ खड़े हैं और TLP अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ खड़ी है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत इदारों के अंदर, जामियात और कॉलेजेस में जो TLP के कारकुनान पढ़ रहे हैं वो अंजुमन तलबा इस्लाम का साथ दें, शाना बशाना खड़े हों। ये अंजुमन तलबा इस्लाम आप नौजवानों की तंजीम है। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम वो काम कर रहे हैं अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर साया, अंजुमन तलबा इस्लाम के झंडे के साथ, और सियासी मैदानों में उसी पैगाम को TLP आगे परवान चढ़ा रही है। तो वैसे चूँकि हमारी तहरीक गैर सियासी है, हम किसी भी एक सियासी तंजीम का दुम छल्ला नहीं बनते और अल्हम्दुलिल्लाह 1968 से गैर सियासी तहरीक है। और आज तक भी बहुत सारी तनाज़ीमें जो अहले सुन्नत के नज़रियात के साथ वाबस्ता हुई और चलती हुई, हमने ज़हनी तौर पे उनसे ममासलत मिलाते हुए उनके साथ चले। TLP के अलावा भी अहले सुन्नत की अगर जो नुमाइंदा जमातें मौजूद हैं, वो भी अंजुमन तलबा इस्लाम का अगर ताउन चाहेंगे तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। और उसी तरह हम TLP के भी साथ खड़े हुए हैं। बहुत सी सुन्नी दीगर जमातें काम कर रही हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम उनके मकासद के ऊपर, नामों से रिसालत के मिशन के ऊपर हर तंजीम का मुकम्मल साथ देती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आप चूँकि सूबा सिंध से और बहुत गर्म इलाके से आप आएँ, तो कश्मीर माशाल्लाह जो है हमारा ठंडा इलाका है और यहाँ पर ज़्यादा सयाह आते हैं, तो आपने कश्मीर में क्या देखा और पाकिस्तान से खुसूसन सूबा सिंध के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीर के अवाम के का रवैया कैसा रहा और सियाहत के हवाले से कश्मीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर के लोग जो है वो अहले मोहब्बत हैं, अहले खलूस वाले लोग हैं। और मुल्क भर में जहाँ तक ये पैगाम पहुँच रहा है, जो सुन रहे हैं, मैं आप तमाम दोस्तों से बिल्कुल गुजारिश भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप अपनी जागती ज़िंदगी में, जीती ज़िंदगी में अगर आप जन्नत के नज़ारे करना चाहते हैं तो उसके लिए वादी कश्मीर एक बेहतरीन इंतखाब है। आपको वादी कश्मीर का नज़ारा करके जन्नत का नज़ारा याद आएगा। और हमारे चैनल ट्रुथ डिफेंडर TV के बारे में क्या कहना चाहिए? ट्रुथ डिफेंडर TV हमेशा से जो है वो सच्चाई की बातें करता है। और आज के पुरफतन दौर में जहाँ पर मीडिया जो है वो बिकाऊ ख़बरें बेचता है और लिफाफा सहाफ़त जहाँ बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही है, येलो जर्नलिज़म की थ्योरी जो है वो अपनी जड़ें पकड़ चुकी है, वहाँ पर ऐसे पुरफतन हालात में और ऐसे जो है पाबंदियों के होते हुए आप जिस अंदाज़ में और आपका चैनल ट्रुथ डिफेंडर जिस अंदाज़ में काम कर रहा है, यकीनन ये खराज तहसीन है। बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जो इस उम्र में सच्चाई का अलम बुलंद करते हैं और सच्चाई का अलम बुलंद करते हुए इस पैगाम को लेकर चलते हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं और यकीनन अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से जब भी आप हमें याद करेंगे, हम अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम कारकुनान दामन दरम सुखन आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे मेहमान मुबशर हुसैन हुसैनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कश्मीर तशरीफ़ लाए और खुसूसन आपने ट्रुथ डिफेंडर TV का जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।